अमेरिका में इस बात को लेकर क्या उत्सुकता, क्या उत्कंठा है, जब ज्यादातर लोग इस बात को लेकर नैराश्य में हैं कि जो बाइडेन ने ये क्या किया, जो 20 साल की मेहनत थी उसमें कहीं पानी तो नहीं फिर गया। अब क्या चाह रहे हैं वो इन मुलाकातों से? डेफिनेटली एक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट देखा जा रहा है। अभी अमेरिकन जो आम जनता है और जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, उनको मालूम है कि चाइना सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लोग ये काफ़ी आम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनको अपने सारे रिसोर्सेज अभी एक तरह से चाइना को काउंटर करने में शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो जो अफगानिस्तान से विड्रॉल है, उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका को अपने रिसोर्सेज वहाँ से हटाने होंगे, क्योंकि जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो जो चाइना के मुस्लिम एरियाज हैं, उनमें काफ़ी पीस था। रशिया में भी जो मुस्लिम एरियाज हैं, उनमें पिछले 20 साल में काफ़ी पीस था। तो एक तरह से अगर आप देखें तो अमेरिकन रिसोर्सेज यूज़ करते हुए उस पूरे रीजन में काफ़ी स्टेबिलिटी थी, जिससे अमेरिका को भी फ़ायदा था कि उनको डायरेक्ट सिक्योरिटी, किसी तरह के टेररिस्ट थ्रेट्स नहीं फेस करने पड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि चाइना का एरिया एक पीसफुल था, चाइना को उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ रहा था, तो चाइना दूसरी तरह से और पावरफुल होता जा रहा था। तो अमेरिका ने एक शिफ्ट किया है ताकि साउथ पैसिफिक रीजन में, जहां चाइना पावरफुल होता जा रहा है, वहां पे अपने एलाइज बना के जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करके आने वाले 10 साल, 20 साल में वो चाइना को कोशिश करके काउंटर कर सके। लेकिन यही बात अभी कुछ देर पहले सुरेश साहब कह रहे थे इसके पहले के शो में कि जब तक में ये तैयारियां होंगी, चीन जिस रफ्तार से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि टू लेट टू लिटिल हो जाए। इस पर बात मैं करूंगा सर आपसे, लेकिन एक अहम खबर बता दूं कि ये जो मान्यता दिलाने वाली रेस है ना, इसमें सिर्फ रूस नहीं है, चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, एक और कंट्री है। ये ब्रेकिंग देखिए जरा, इस कतार में कतर भी आया आगे। कतर ने कहा कि बहिष्कार न किया जाए तालिबान का। कतर के अमीर ने कहा कि इनको मान्यता दिया जाए वरना ध्रुवीकरण हो जाएगा, और अगर ध्रुवीकरण हो गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। और आपको एक और खबर बता दूं कि उज्बेकिस्तान ने भी तेल और बिजली सप्लाई करना शुरू कर दिया है अफगानिस्तान को तालिबान के राज में। जरा इनको जल्दी जल्दी समझता हूं। सुरेश मेहता साहब, ये इशारे क्या हैं? सुरेश गोयल साहब, आई एम सो सॉरी सर, यू हैव माइक। देखिए, ऐसा है कि अभी इससे पहले जो वैदिक साहब ने कहा कि पाकिस्तान, चीन और रूस डरे हुए हैं, उसके बाद मैं थोड़ा ज़रा आगे कहना चाहूँगा। डरना वाजिब है, लेकिन वो जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब भी एक ही इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके आसपास के जो भी सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब मुल्कों में वो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा फैलती है, क्योंकि इनके जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं और उनके थ्रू वो मिलिशिया में भी शामिल होते हैं और ये अराजकता भी फैलती है। ये तो उनको डर ये है कि तालिबान का साम्राज्य बनने से अगर उनको मदद नहीं दी गई तो वो जो इंस्टेबिलिटी है वो उन देशों में भी आएगी। एक तो बात ये है। चीन का मतलब अलग है। चीन चाहता है कि अफ़गानिस्तान में सरकार ऐसी हो, उसके ऊपर कब्जा हो, ताकि चीन को चाहिए मिनरल्स। चीन का पहले भी माइनिंग में इंटरेस्ट रहा है, अभी भी माइनिंग में इंटरेस्ट है। उसको जो अफ़गानिस्तान के मिनरल्स हैं वो चाहिए। रशिया का मकसद पोलराइजेशन है। रशिया के लिए अभी चीन साथ में है, लेकिन अमेरिका को अलग अलग रखना है। ये तो सारे जो स्वार्थ ये मिल कर के कैसे आ गए हैं कि सब चाहते हैं कि तालिबान जब तक कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, तालिबान वहाँ पर रहे। लेकिन आप सबको याद होगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, और तालिबान एक ऐसी ही एक शख्सियत है कि वो 3-4 साल अपने स्वार्थ के लिए शायद उनकी बात सुन ले, लेकिन 3-4 साल के बाद वही तालिबान इनके ऊपर जीनी की तरह भारी पड़ेगा और इनको निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। और पाकिस्तान ने अभी जो वैदिक साहब कह रहे थे, ये इशारा कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।